तो वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने आज का टारगेट पूरा कर लिया होगा। और जो डेली टारगेट पूरा करता रहेगा ना, वो एग्ज़ाम कोई भी हो बस यही कहेगा कि भैया सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई में कमज़ोरी कर दी है तो तुम्हारी कमी होगी ना कि भर्ती बोर्ड की। तो आप लोग हो सकता है आवाज़ थोड़ी स्लो हो, क्योंकि आज फास्ट थे तो उतनी एनर्जी भी नहीं है। कोई बात नहीं, आज डे 17 है। आज बस मैं यही कहना चाहूँगा, जिसने 17 टारगेट पूरा कर लिए होंगे अब उसकी आदत लग चुकी होगी और उसे अब अपनी नज़रों से दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, हम सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। भाई कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया ऐसा अच्छा लगा है। और बाकी कमेंट तो इतने आ रहे भैया हम 180 से इतने पहुँच गए उतने पहुँच गए। क्या वो लड़के नहीं हैं? क्या वो टारगेट फॉलो नहीं करते हैं? करते हैं टारगेट फॉलो। एक बात मोटिवेशन की तरफ तो इस चीज़ को लिया करो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप खुद के लिए मेहनत करो। ये देखो, अभी क्या नाम 10 ही दिन पहले सादे भाई हमारे जुड़े हैं, मनोज अकेडमी करके कोई नाम है। सर मेरा पहले टेस्ट में RW 100 क्या नाम 150/300 आता था। मैं शायद लेकिन अब मतलब उसमें आए, लेकिन अब मैं से मतलब कि सारे मॉक में 208/300 आए हैं। 10 दिन से तुम्हारा टारगेट फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके भाई ने लिखा है। ये लिख सच नहीं है तो फिर लिखा कैसे? इस चीज़ को दिल से फॉलो कर लो, जो कि 100% सिलेक्शन होगा। ये रचनाएं डेली में 5-5 लेखक और रचनाएं कराते हैं, इनको करिएगा। और आगे से क्या नाम करते करते 5-5 करके, कोई पहाड़ होता है बड़ा सा तोड़ने के लिए, उसे थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जाता है। जिर बुक्स और रचनाएं पता नहीं कौन सी आती कहाँ से आएंगी, याद नहीं होती थी, वो आप लोगों को भी याद हो रही होंगी। यस अगेंस्ट ओड्स किसकी? सानिया मिर्जा की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। सनी डेज एंड आइडल्स किसकी? सुनील गावस्कर की है। गोल्डन हैट्रिक बलवीर सिंह की है। और गोल्डन गर्ल किसकी? पीटी उषा की। तो ये तो आई भी थी, और इससे पहले वाले टारगेट में मैंने बुक्स कराई भी थी, तो इसलिए जिसने पिछला टारगेट फॉलो किया होगा वो अच्छा कर रहा होगा। लोग कहते थे कमेंट सेक्शन में कि RW के मॉक में क्वेश्चन फंसा के दिखाओ। अब वो लोग दिखाई नहीं देते जो हमारे विरोधी थे। फंसते हैं क्वेश्चन। और कभी ये भी मत सोचना कि हम खुद को बहुत सुपीरियर दिखा रहे। क्वेश्चन मॉक में ना फंसे तो मत सोचना कि एक मॉक में नहीं फंसे तो एकदम हल्ला काट दो। ये कोई रियल पेपर नहीं है। जब रियल पेपर हो तो उसमें वैल्यू देखना, जो आपने 17-18 फरवरी वाली में देखी थी। तो एस अगेंस्ट ओड्स कितनी? सानिया मिर्जा की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी? सौरभ गांगुली की है। सनी डेज आइडल्स किसकी? सुनील गावस्कर की है। गावस्कर इधर लिख गया। गोल्डन हैट्रिक बलवीर सिंह की है। और गोल्डन गर्ल किसकी? पीटी उषा की। डेली याद करते रहोगे 5-5। और फिर और पता, इनको याद किया करो। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते होंगे लिखने में भी। जब शाम को सोया करो तो जितनी भी लगभग में हमें लगता है 17 अपना 85 हमें लगता हो गई होंगी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इनको डेली 85 सेकेंड मतलब 85 मतलब दूना कर दो। हमें लगता है 3 मिनट में आप रिवाइज कर जाओगे। 3 मिनट में कर जाओगे रिवाइज, यदि आप दिल से रिवाइज करो तो। इस चीज़ को रिवीजन मार दिया करो, डेली का डेली मार दिया करो। ये बुक्स बड़ी याद करना थोड़ी टफ चीज़ होती है। पता है, इनमें मैं सोच रहा था ट्रिक से याद करवा दूँ, लेकिन पता है इतनी ज़्यादा बुक्स थी तो कहाँ तक ट्रिक अपनाते? खुद सोचो कहाँ तक ट्रिक अपनाते। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रखा ट्रिक। जितनी देर ट्रिक याद करोगे, जो चीज़ ट्रिक वाली वो चीज़ ट्रिक से करा देंगे, तो इनको अच्छे से याद करते रहना। और हाँ, आज आपसे रिक्वेस्ट है, जो खोज हैं 1 2 3 4 5 हैं, इनको थोड़ा आज गूगल कर लेना। हम खुद आज डाउट में हैं। गूगल करके हम देखे थे, लेकिन उतना दिमाग नहीं, आंखें हमारी हल्की सूजन सी भी है। जल्दी हम सही कराएंगे, लेकिन वीडियो आपका आता रहेगा। क्लोरोप्लास्ट ह्यूगो बान मोहल। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? इसका मतलब हो सकता है पिछले टारगेट में मैंने कुछ कराया हो, लेकिन इसे आप जरूर गूगल करिएगा, इसके मतलब खोज किसने की थी। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज ह्यूगो बान मोहल ने की थी। क्लोरोफार्म की खोज जेम्स एंग सिम्पसन ने की थी। सिम्पसन ने की थी। RNA की खोज जरूर लिखिएगा, अपने तरफ से गूगल करके लिखिएगा। DNA की खोज बाटसन एंड क्रिक मॉडल जो आता है। डायबिटीज़ की बेंटिंग ने की थी। RNA की खोज में आज कमेंट में करके जरूर बताना कि देखें कौन बता सकता है। आप लोग गूगल करते या नहीं करते, इसलिए मैंने एक चीज़ छोड़ दी, वरना मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप लोग जितने भी लिखा तो लगेगा तो हाँ आप लोग सीरियस हो। जिनके लिए हम सीरियस, क्या वो खुद के लिए सीरियस हैं कि नहीं है? तो क्लोरोफास्ट ह्यूगो बान मोहल ने की थी। क्लोरोफार्म की खोज जेम्स एंग सिम्पसन ने की थी। RNA की आप लोग बताओगे। DNA की बाटसन एंड क्रिक ने की थी। डायबिटीज़ की बेंटिंग ने की थी। और आपका पता है, एशिया महाद्वीप खत्म हो चुका देश राजधानी मुद्राओं में। आपको पता होगा, आपने जो टारगेट फॉलो किया हुआ था आपको पता भी होगा कितना एशिया महाद्वीप आपका फिनिश हो चुका है। और आज आपका यूरोप महाद्वीप फिनिश हो रहा है। यूरोप महाद्वीप फिनिश हो रहा है। तो सोचो कि एशिया यूरोप खत्म हो चुका, अब पहुंचेंगे अफ्रीका पे। और बाकी अमेरिका वो छोटे छोटे कंटिनेंट, उनकी तो कोई बात ही नहीं। स्लोवानिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। स्लोवानिया की राजधानी ब्रातिस्लावा।
और स्लोवेनिया, देखो स्लोवाकिया, ये है स्लोवाकिया, ये है स्लोवेनिया। लुब्ज जाना स्विट्जरलैंड की बर्न, स्विट्जरलैंड की बर्न, रिपीट हुई कोई बात नहीं, आज आपकी खत्म हो रही है। तो होली सी की वेटिकन सिटी राजधानी, कोसोवो की प्रिस्टीना, कोसोवा की प्रिस्टीना राजधानी है। क्या है कि देखो स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया की लुब्जजाना, स्विट्जरलैंड की बर्न, इसकी मुद्रा क्या, स्विस फ्रैंक, इसकी याद रखना है, इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक याद रखना। स्लोवेनिया की टॉलर याद कर लेना, वेटिकन सिटी की कोई ज़रूरत नहीं, कोसोवो की कोई ज़रूरत नहीं। देखो जो याद ना उन्हें यूरो मारना, क्योंकि मैंने यूरो वालों को कभी बताया नहीं कि यूरो इसकी याद करो। तो आप लोग अच्छे से इनको याद कर रहे होंगे, मेरी पूरी पूरी उम्मीद आप लोगों से। और देखो आज ख़त्म हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलो ख़त्म कर देते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसकी क्या नाम, जो मुद्रा है वो स्वीडिश क्रोना है। सर्बिया, सर्बिया पता ये देश है। आपको ना विश्वास हो, आपने हार्दिक पांड्या का नाम सुना होगा। हार्दिक पांड्या का पता नहीं डाइवोर्स हुआ है कि नहीं, आप लोगों को पता होगा, मुझे लगता हो गया है, चर्चा थी बड़ी, मैंने देखा नहीं। हार्दिक पांड्या, नताशा शायद उसका नाम था। तो जो नताशा उसकी वाइफ है, हार्दिक पांड्या क्रिकेटर, उसकी क्या नाम वाइफ यहीं की, सर्बिया की है, मुझे लगता है सर्बिया की है, बाकी आप लोगों को जहाँ की पता हो। सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड, हंगरी इसकी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, इसकी क्या नाम फोरिंट, फोरिंट हंगरी। देखो इनको इसको कहते हैं, याद करें। हंगरी हो, भूखे हो, तो आप कहाँ जाओगे, फॉरेस्ट जाओगे, फॉरेस्ट ही तो जाओगे, खेत जाओगे, उसको ही फॉरेस्ट मांगो, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ फसल वगैरह होती है। तो हंगरी की मुद्रा क्या है, फॉरिंट, इसकी बुखा पेस्ट, मतलब भूखा भूखा है, मतलब ऐसे करके। बाकी ट्रिक बनाना मुझे कुछ ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि ट्रिक बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप लोग हंगरी की बुडापेस्ट, मुद्रा इसकी फॉरिंट, सर्बिया की बेलग्रेड और स्वीडन की स्टॉकहोम इसकी राजधानी और स्वीडिश क्रोना इसकी मुद्रा है। अब पता है आपका क्या नाम, वो ख़त्म हो चुका है स्पेशल टॉपिक धीरे धीरे, तो हमने कहा बड़े बड़े टॉपिक लेना शुरू करते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कंटेंट कराया है वह सबसे बेहतरीन कराया है। आज जनसंख्या नामक टॉपिक खोलना, ये प्लेलिस्ट का हमारा एक ही वीडियो है, 37 मिनट का शायद होगा। इसमें जो लाइन लिखी है कि सबसे ज़्यादा 1991 से 92 तक लिंगानुपात था, 1991 946 था, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, इसलिए उसके तुरंत पास वाला हमें याद करने की जरूरत है। 1991 लिंगानुपात कितना था, 946 था। तो आप लोग जनसंख्या में यहाँ तक याद करके आओगे, कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ सबसे ज़्यादा 1991 से 1992 तक लिंगानुपात था, ठीक है। जनसंख्या आप लोगों को एकदम रटी होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चाहे आपको 1 घंटा लग जाए, इसको रट जाना, क्योंकि जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा, और अभी यूपी की जनसंख्या पढ़ानी है, आपके स्पेशल टॉपिक्स में चल रही है, उसको पढ़ाई भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए जनसंख्या का टॉपिक इतना टारगेट में हो गया। और हाँ, आपका भारतीय संगठन और उसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, इसे आप रिवीजन करोगे, उसके बाद पुरस्कार नाम का जो टॉपिक है इसे पूरा ख़त्म करके आओगे। और यदि हाँ आपसे ना ख़त्म हो पूरा, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया आज पूरा नहीं हो, हमें कल के लिए और टाइम दे दीजिएगा। पुरस्कार सम्मान पूरा वीडियो, एक ही वीडियो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, 41 मिनट का वीडियो है, इसे खूब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको ही पता है कि ये सिलेक्शन होगा पढ़ने से होगा, क्वेश्चन आएंगे पढ़ने से आएंगे। हम हर बार स्क्रीनशॉट से दिखाते रहेंगे, बस आप मतलब कि हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो गए, लेकिन आप उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। आप बार बार रिवीजन करो। अब पता है ये सीरीज ख़त्म होते ही आपकी यहाँ जीएसटी का आपका 100 क्वेश्चन का, अभी चलो आगे चल के बताएंगे, इसको आप रिवीजन करना और इसको आप पूरा ख़त्म करना, ना ख़त्म हो तो हमें कमेंट करके बता दें। देखिएगा आपका जीएसटी का, मुझे लगता है कि थंबनेल की वजह से लेट हो गया, वरना आपको जीएसटी का आज मिल जाता, कोई बात नहीं। लेकिन आज आप लोग जीएसटी का 100 क्वेश्चन, आपको 100 मतलब 70 क्वेश्चन होंगे 100 से। तो इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक चीज़ की फील आएगी कि इससे बेहतर क्वेश्चन हो ही नहीं सकते और इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकते। कुछ भी करना, टारगेट फॉलो हो चाहे फॉलो, इस क्लास को जरूर देखना टारगेट वाली को, बस आपकी आंखें खुल जाएंगी इस मतलब कि वीडियो से। बाकी एक वीडियो एशिया महाद्वीप का आ सकता है कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने कहा था भैया ऐसा करा दो कि क्वेश्चन बाहर ही ना जाए, तो उनके लिए भी वीडियो आएगा। बाकी पढ़ना तो आप लोग भी पढ़ लेना। तो आज आपको क्या नाम, सबसे ज़रूरी हिस्ट्री में आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक था वो था, जो हिस्ट्री में आज का आपका टॉपिक था राजपूत वंश। कौन सा था, राजपूत वंश। आपके लिए राजपूत वंश आज हिंदी का मतलब उसका क्या नाम, हिस्ट्री का आपके लिए टॉपिक। यूपी के प्रमुख मंत्री वाला टॉपिक आएगा आपका, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका जल्दी क्या नाम मिल जाएगा, ट्रिक के साथ अच्छे से याद करना, इसे खूब वीडियो को पूरा देख लेना। संविधान में आप लोग आर्टिकल 72 से लेके 82 तक रटना पूरे, और बाकी हमारी जो क्लास है उसे देख लेना, ठीक है। 72 से 82 तक हम अगली क्लास भी दे देंगे, 2-3 क्लास डाल देंगे हो सकता है, क्योंकि अब हमें थोड़ा जाना भी है, तो इसलिए हो सकता है कि आपका 1-2 दिन के लिए थोड़ा डामाडोल स्थित हो, कोई बात नहीं, आते ही फिर संभाल लेंगे हम। तो आपका उसका हो गया सब।
पता है हम इसी सिलेबस को फॉलो करके चल रहे हैं, जहाँ से हर चीज़ आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए हम कह रहे हैं। ये रहा रस, ये रहा रस। आपने कल टॉपिक पढ़ा होगा रस पूरा, क्या नाम मैंने कहा था थ्योरी पढ़ गया ना पूरी रस की जितनी भी थ्योरी है। यदि आपने उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पूरी थ्योरी पढ़ के आना, और जो 207 क्वेश्चन है इनको हम बता रहे कैसे करना है वो चीज़ हमसे सोचिए। अब देखो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए। विस्मय का कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ जहाँ मिलन होगा वहाँ संयोग होगा। तो ऐसे करके इनको करता। और पता है, नीचे का आंसर मत देखना, जैसे हम बताएं वैसे किया करो। नीचे का आंसर मत देखो, पेंसिल ले लो हल्का सा, मतलब दबा के नहीं, जिससे किताब ना फटे आपकी, दबा के नहीं, हल्का सा ऐसे टिक लगा दो क्या संयोग, ठीक है। अब फिर इनको पूरे लगा दो, फिर देखो कि हमारे कितने गलत और कितने सही हुए। इससे पता क्या होगा कि आप लोगों का सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप तुरंत लगाए, पहला देख क्वेश्चन लगाए, नीचे देख लिया, अच्छा इसका ये आंसर है। कभी मत करना, मेरी बात मानना। आप ये अद्भुत का विस्मय, आलम्बन उद्दीपन जितना भी हो गया, विस्मय का स्थायी भाव, जो कुछ भी इनके टिक लगाना पेंसिल से लगाना। और फिर क्या करना, पहले सुबह सुबह उठ के इनको लगा लेना। हमें लगता है 200 क्वेश्चन है, 1 घंटा लगेगा नहीं, चलो फिर भी कहना पूरा 2 ढाई घंटे तो है हिंदी के लिए, 1 घंटे में इसको ख़त्म कर देना। फिर क्या नाम, तुरंत ही मिटा देना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। जैसे कि आपने 207 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 207 में क्या आप 190 क्वेश्चन सही कर दिए कि नहीं करके, इनको बस देखना मत आंसर। फिर क्या करना, इनको मिटा देना। और क्या नाम, जो गलत हुए थे उनको 2-3 बार तुरंत ही देख लेना, क्वेश्चन को हमारे कौन कौन से गलत हुए थे। जो बता रहे हिंदी में, पूरी हिंदी में ऐसे करना। मेरी बात मान के देखो, फ़ायदा ना हो तो बताना। अब पता है लोग कहते हैं कि भैया हमारे क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा तोड़ यही है कि जब आप लोग के नाम अपने आप टिक लगाओगे, सोचोगे समझोगे, क्वेश्चन को करोगे, तो अपने आप माइंड डेवलप होता चले जाएगा और क्वेश्चन करने लायक की स्थिति में आ जाओगे। और फिर शाम को 1 घंटा फिर देना, शाम को फिर 1 घंटा शाम को देना कि हमने जो 207 क्वेश्चन सुबह पढ़े थे, 207 क्वेश्चन सुबह पढ़े थे, क्या हमने 207 में 207 सही किए या नहीं किए। यदि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ आपसे, सुबह इतना कहना अच्छे से वर्क कर लेना खुद पे कि क्वेश्चन गलत ही ना हो। कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसे 2-3 बार तुरंत ही रिवीजन करना। अच्छा फिर उसका रीजन ढूंढना, हमने जो आंसर लगाया था क्यों लगाया था। अच्छा ये चीज़ थी। जब कारण ढूंढने लगोगे, क्यों का जवाब खुद को देने लगोगे, तो आप लोग क्या नाम, आप लोगों का स्कोर बढ़ने लगेगा। लोग कहते हैं स्कोर नहीं बढ़ता, भैया क्यों नहीं बढ़ता। हिंदी पूरी पढ़ने के बाद 32 क्वेश्चन टारगेट लेके चलो, कैसे नहीं बढ़ेगा। रीजनिंग पूरी पढ़ने के बाद 45 प्लस टारगेट लेके चलो, कैसे नहीं बढ़ेगा। मैथ में टारगेट करने के बाद क्या नाम 16-17 क्वेश्चन करो, कैसे नहीं बढ़ेगा। जीएस तो हम लगभग 20 क्वेश्चन तो हमारे नोट्स से ही आ जाते, फिर भी तो देख लो कितने क्वेश्चन हो गए। 5 7 5 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल लगा, 1 2 3 5 1 6 और 4 10 से 11, फिर भी 214 तो 14 दूनी 28, 228 नंबर तो फिर भी आप लोगों के आने चाहिए। कहता हूँ ईमानदारी से, मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से आप टारगेट फॉलो करके तो देखो। और फिर हाँ, शाम को इनको 1 घंटे पूरी स्पीड से लगा के देखना, पेंसिल से इनको लगाना फिर टिक शाम को, क्योंकि सुबह करके तुरंत ही डिलीट कर देना। अब आके चलते हिंदी का आपका पूरा टारगेट हो गया। थोड़ी बात कर ली यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन साथ में 1-2 लोग और हैं उन्हें ये चीज़ भा जाए और आपको कमाल कर जाए, उनकी ज़िंदगी बदल जाए, इसलिए मैं कुछ कुछ बोल दिया कर। और ये रही आपकी रीजनिंग, क्रम व्यवस्थित करना। रीजनिंग में ये क्या नाम टाइप 1 टाइप 2 ये कुछ नहीं होता, आपको इतना पता ही होगा कि अरेंजिंग इन ऑर्डर की क्रम व्यवस्था में मतलब कि क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट करना। ये देखो क्वेश्चन क्या, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। जब इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और सारे क्वेश्चन आप लोग उस स्थिति में होगे करने लायक होगे। और ये चिंता मत करना, अभी तो मैंने एक चीज़ कराई है, फिर आपके पास पीयूष सर की रीजनिंग कराएंगे टॉपिक वाइज। और जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी रीजनिंग, क्या नाम हमें लगता था 15 जुलाई तक। उसके बाद एग्ज़ाम डेट नहीं आती है, पहले तो देखो कि एग्ज़ाम से बारे में कुछ नहीं पता, 15 जुलाई से ख़त्म हो जाती है। फिर हम पीयूष वाली बुक से, पीयूष सर की, वासवानी सर की बुक है, उसमें से हम 6 टॉपिक टारगेट में डेली करवाएंगे। 6 टॉपिक के, हाँ इनको करके आना। और जिनके पास बुक नहीं वो बुक मत लेना, उनके लिए हम PDF अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। या आपके पास जो बुक हो रीजनिंग की उसको पढ़ लेना, क्योंकि 3-4 टॉपिक और अच्छे से हमें करवाने हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर इसी टॉपिक का 119 नंबर है और ये 22 सीटी की बुक है, आप PDF से कर लिया करो, कोई बात नहीं। बुक हम इसके यार पता है कुछ पता नहीं, इसका ना तो हमें फ्रंट पेज मिला, बस हमारे पास PDF थी तो मैंने देखा अच्छा लगा तो मैं करने लगा। बाकी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग गूगल वूगल करके देख लो, मुझे लिंक भी ना मिली इसकी, कहीं गलत ना मिल जाए, इसलिए मैंने लिंक नहीं डाली। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन 2020 में क्वेश्चन आया था। क्या था कि निम्नलिखित शब्दों को किसी संगठन के पदों में इनके अनुक्रम में इनका व्यवस्थित करो। इनको व्यवस्थित करना सीख जाओगे, इनका अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना 2 बार। जो क्वेश्चन भूल जाओ उसको शाम को जरूर किया करोगे। हाँ, एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो उस क्वेश्चन को शाम को जरूर कर लिया करो। शाम को जरूर 10 से 15 मिनट दिया करो, शाम से क्वेश्चन गलत हुआ था।
ये चीज़ करते जाना, आज जो मैंने बताई ये चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और समय और दूरी, आप लोग को मैंने कल भी ये टॉपिक दिया था, इसमें कि हम 270 क्वेश्चन थे, कितने, 270 क्वेश्चन थे। तो आज भी इस टॉपिक को आप लोग करके आओगे 270, आज मतलब 135 तो कर लियोगे, आज 270 तक क्वेश्चन को निपटा के आना बस, और आपका मैथ का भी टारगेट खत्म होगा। कुछ भी छूटा नहीं है मुझे लगता है, सब कुछ हिंदी हो गई। और हाँ, करंट के लिए हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, करंट के लिए जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाए तो फिर हम आपको करंट का टारगेट देने लगेंगे, करंट आपकी बहुत जल्दी हम पूरी करवा देंगे। और स्पेशल टॉपिक हो उसके यूपी जी के बता दिया, देश राजधानी मुद्रा लेखक संगठन खोज, और जीएसटी का कल करा ही देंगे, और क्या नाम, जनसंख्या का बता ही दिया मैंने, इतिहास का बता ही दिया, संविधान का बता ही दिया, यूपीजी के बता ही दिया, तो बस सब कुछ हो गया। अब हम बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और कीप सपोर्ट। मैं आपको सिलेक्शन दिला के रहूँगा यदि आपने इसको टॉपिक मतलब कि इस स्ट्रेटजी को या डेली टारगेट को फॉलो कर दिया। जो लोग कहते थे कि भैया टाइम टेबल नहीं बनता हमारा, अब टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहते हैं टाइम टेबल को गोली मारो, आप हमारा जो टारगेट है इसे फॉलो कर लो। टारगेट है, बस आप खुद से कहो हमें टारगेट फॉलो करना है। देखना आज पता नहीं कितने बच्चे कह रहे हैं, मतलब कमेंट आते हैं कि भैया, पर्सनली आते हैं कि भैया हमने क्या नाम एक चीज़ सीख ली है कि टाइम टेबल से बेहतर है टारगेट सीरीज, और नो डाउट ये बेहतर है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।